हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वुल्फ-क्रिस्टनर रिएक्शन की मैकेनिज्म। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसकी केमिकल रिएक्शन देखी थी दोस्तों। उसमें कुछ स्टेप मैंने आपको लिखवाए थे जो मैं यहाँ पे आपको नोट करवा दे रहा हूँ ताकि आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आए। केवल हम मीडियम की बात करेंगे दोस्तों, बाकी आप सारे चीज़ें जानते हैं। मीडियम में आप क्या क्या लेंगे दोस्तों? मीडियम में आपके पास होना चाहिए हाइड्रोजन। ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन है। इसके बाद आपके पास होना चाहिए बेसिक मीडियम, KOH 2 लेना है आपको, 2 यूनिट हाइड्रेशन, और साथ ही साथ एथिलीन ग्लाइकॉल, जो आपको एथिलीन ग्लाइकॉल ईजी, और प्लस आप इस यूनिट का हीट करवा देंगे दोस्तों। सेम वही चीज़ है दोस्तों, कुछ अलग से नहीं है दोस्तों, सेम वही प्रोडक्ट है। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी मैकेनिज्म। ये दोस्तों हमने स्टार्ट कर दिया अपनी मैकेनिज्म। तो हमने दोस्तों क्लीवेंसन रिएक्शन की कंडीशन पर हमने दोस्तों उसको यूज कर रहे थे हम कीटोन को, यानी एसीटोन को, इसके साथ हमने मैकेनिज्म देखी थी। इस वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड के साथ देखते हैं दोस्तों, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। दोस्तों दोनों ही ईजी हैं, चाहे आप जिसके साथ भी करवा लें, वो आपकी इच्छा। तो ये हम यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ देख रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। दोस्तों इसका कोई रोल नहीं है, जो रोल है इन्हीं का है। अगर इससे आप एसीटोन बना दें, यहाँ C कर दीजिए, यहाँ 3 लगा दीजिए, ये आपका एसीटोन हो जाएगा। दोनों रोल सेम है दोस्तों, बाहर से अलग से कुछ नहीं है। आइए देखें, मैंने आपको बताया था इसमें हाइड्रोजन को आप रोल में लाएंगे, ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन के पास H2O, O माइनस में H प्लस में, बस यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल दोस्तों बाहर चला जाएगा। ये दोस्तों यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ये माइनस H2O। क्या बचा दोस्तों हमारे पास? CH3, ये रहा दोस्तों, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड। ये दोस्तों हमारा OH2 निकल गया वाटर के फॉर्म में, N बचा, N जाके जुड़ गया कार्बन से, ये जुड़ गया, N जुड़ा था इससे सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के पास H2 भी है। ये दोस्तों ये हमारे पास आया, ये प्रोडक्ट मिला दोस्तों हमें। फिर इसी की रिएक्शन दोस्तों हम अब बेसिक मीडियम में यूज करेंगे दोस्तों। बेसिक मीडियम K प्लस OH माइनस, OH माइनस है, OH माइनस आयन हमेशा H प्लस आयन को ढूंढता है, जहाँ H प्लस होगा ये उसी के साथ मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों यहाँ 2 H है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हम यहाँ से हटा के इस नाइट्रोजन के ऊपर लगा दे रहे हैं, ये H प्लस, ये भी H प्लस, दोनों में से आप किसी को भी दे सकते हैं। तो ये H प्लस है, इस OH के साथ बाहर चला जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता चल रहा होगा, जो मैंने वुल्फ-क्रिस्टनर रिएक्शन की मैकेनिज्म में लिखवाई थी, उसमें मैंने एथेन के बाद में H2O को भी लिखा था। वो H2O यहीं से निकल रहे हैं दोस्तों, कई सारी यूनिट निकलती है इनकी, अभी और यूनिट है इनकी। तो यहाँ से दोस्तों क्या चला जाएगा? H2O फिर से बाहर चला जाएगा। और दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, जो हाइड्रोजन इस OH के साथ बाहर जाएगा तो अपने जो इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोजन को दे के चला जाएगा। ये दोस्तों अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे के चला जाएगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं दोस्तों। तो ये हमने हमारे वही सेम प्रोसेस, CH3 C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड H, ये तो बाहर चला गया दोस्तों H2O के फॉर्म में। अब ये H प्लस है, नाइट्रोजन माइनस पे था। अब ये नाइट्रोजन जो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड जाहिर सी बात है क्रिएट हो गया। अब नया बॉन्ड बना, तो पुराना बॉन्ड तोड़ा है, कोई टूटना चाहिए, तो ये नाइट्रोजन अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देगा, ये दे देगा कार्बन को, एक बॉन्ड दे दिया कार्बन को, यानी ये इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के पास चला गया। तो अब कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज शो होगा दोस्तों। CH3 CH, कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होने लगा। अभी डबल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड टूट गया दोस्तों, ये सिंगल बॉन्ड N, ये सिंगल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, डबल बॉन्ड हो गया N, सिंगल बॉन्ड H प्लस, ये मिल गया दोस्तों हमको। अब दोस्तों यहाँ पर आप यूनिट
कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है। दोस्तों आपको एथेन बनाना है, यानी ये सब फालतू यूनिट आपको नहीं चाहिए, ये फालतू यूनिट आपको नहीं चाहिए। इस कार्बन को आपको कहीं से 2H प्रोवाइड करवाना है। तो हाइड्रोजन की हमें 2 यूनिट लेनी थी, हमने एक KOH यूज कर लिया है, एक यूज हो गया। अब यहाँ पे हम एक हाइड्रेशन के यूनिट को यूज कर ले रहे हैं, ये हमने हाइड्रेशन करवा दिया। हाइड्रेशन में आप H+ को यूज करेंगे दोस्तों, बस यही H+ इस कार्बन के पास जाके जुड़ जाता है। ये दोस्तों जुड़ गया, क्या बनेगा दोस्तों, CH3 C, ये यहाँ पे आके जुड़ गया H, एक H, ये यहाँ पे जाके एक H जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H+ आयन। बस दोस्तों फिर से वही चीज़, एक और बेस मीडियम बचा था, उसको भी ले आइए प्रोसेस में, K+ OH-, OH- किसको ढूंढेगा दोस्तों, H+ आयन को। तो बस ये OH गया, H+ आयन को पकड़ लिया और अपने साथ बाहर निकाल ले गया। ये निकाल लिया गया किस फॉर्म में दोस्तों, H2O के फॉर्म में, जल के फॉर्म में। फिर एक यूनिट बाहर निकली, एक बार यहाँ पे H2O निकला, यहाँ निकला, फिर यहाँ निकला। और ये हाइड्रोजन सेम इसी प्रोसेस के थ्रू जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन दे गया इस नाइट्रोजन को। ये हम यहाँ शो करवा दे रहे हैं, CH3 C, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये दोस्तों ये हमने लिखा है एज इट, डबल बॉन्ड N के ऊपर माइनस चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सेम वही प्रोसेस। फिर से सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दोस्तों आपको इस ग्रुप को निकालना है, तो इसको यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे, ऑटोमेटिक तो आप निकाल नहीं सकते, बीच से रिएक्शन तोड़ नहीं सकते। तो एक नियम होता है दोस्तों, एक नियम होता है, अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में है तो ये ऑटोमेटिक निकल जाता है बाहर। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है दोस्तों इसको, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड N, यानी इसी को आप N2 बोलते हैं, 2 N नाइट्रोजन है ना दोस्तों। तो जो नाइट्रोजन होता है इनके बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड का होता है। जहाँ जहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन दिखेगा वहाँ नाइट्रोजन ऑटोमेटिक बाहर चले जाते हैं दोस्तों। केमिकल रिएक्शन स्टेबल प्रोडक्ट बन जाते हैं दोस्तों, इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो बस यहाँ से आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इस बॉन्ड पे पटक दिया, नया बॉन्ड बना, तो जाहिर सी बात है पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के ऊपर। ये दोस्तों कार्बन के ऊपर चले गए, क्या बना, CH3, ये है दोस्तों सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन। ये दोस्तों नाइट्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड था, इसने अपने एक बॉन्ड तोड़कर कार्बन को दे दिए और खुद बाहर निकल गए। ये यहाँ से बाहर निकल गए, N2 की फॉर्म में ये लोग बाहर चले गए दोस्तों, नाइट्रोजन की फॉर्म में। ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया था दोस्तों यहाँ पर, ये एक डबल बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आ गया, नया बॉन्ड बना, इसलिए तो पुराना बॉन्ड टूटा दोस्तों। बस अब हमें इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम अपने रिएक्शन के बिल्कुल ही एकदम से नज़दीक हैं, बिल्कुल नज़दीक है। बस हमें क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन की यूनिट हमारे पास और बची, 2 KOH हमने यूज कर लिया, एक बार यहाँ पे यूज किया है और एक बार यहाँ पे यूज किया है, 2 हमने यूज कर लिया। हाइड्रोजन की यूनिट अभी सिर्फ हमने एक यूज की, वो भी हमने यहाँ पर यूज की, बस हो गया। अब एक हाइड्रोजन फिर हम यहाँ भी यूज कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन H+ आयन, बस यही H+ CH- के पास चला जाएगा। बस हमारा बन गया प्रोडक्ट, CH3 C H और H। इसी को आप इस तरह लिख सकते हैं, CH3 CH3, ये एथेन हो गया हमारा। एल्डिहाइड से एथेन बनाना, अदर नेम किस किस नेम से पूछा जाता है दोस्तों, सेम वही रिएक्शन है दोस्तों, क्लीमेंसन की तरह, दोनों के नेम सेम ही रहेंगे दोस्तों। जैसे किस किस नाम से पूछ लेगा, एल्डिहाइड से एथेन बनाना, एल्डिहाइड से एथेन बनाना, या फिर बोल देगा कीटोन से, इसी की जगह CH3 रख देगा, कीटोन से एथेन बनाना, ये बोल देगा दोस्तों। या फिर मेथिल डिहाइड से एथेन बनाना, मेथिल डिहाइड से एथेन बनाना, या फिर मेथिल डिहाइड की जगह एसिटल डिहाइड बोल देगा दोस्तों, एसिटल डिहाइड से एथेन बनाना। या फिर वो आपको बोल देगा एसीटोन से एथेन बनाना।
और या फिर आपको वो केमिकल रिएक्शन ही शो करवा देगा दोस्तों। ऐसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, सी कर दे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड, इस तरह दिखा देगा। और यहाँ पे रिएक्शन के ऊपर खाली छोड़ देगा, यहाँ पे CH3 लिख देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बस दोस्तों इस तरह। तब आपको यहाँ पे केवल सब्सट्रेट लिखना होगा। और कभी कभी क्या करेगा दोस्तों, केवल ऊपर की लाइन दिखा देगा NH2 बस, बाकी कुछ नहीं दिखाएगा दोस्तों। ना ये भी नहीं दिखाएगा कि इसको दिखा देगा, NH2 लिख देगा, बस आगे कुछ नहीं। सारी मीडियम आपको यहाँ यूज करनी है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जो लिखा है इसमें आप यहाँ पे R की यूनिट आप जोड़ दीजिए, यहाँ H जोड़ दीजिए तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर यहाँ भी R जोड़ रहे हैं, यहाँ भी R जोड़ रहे हैं तो ये एसीटोन हो जाएगा। क्यों? R का मतलब होता है CH3, R का मतलब होता है CH3, तो CH3 एसीटोन, CH3 H अगर यहाँ पे R आप केवल हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया दोस्तों ये एल्डिहाइड, CH3 CHO, बस इस तरह दिखाई देगा दोस्तों। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, बस हाइड्रोजन के एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को से एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को कॉम्बिनेशन करवाया, और वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। सेम वही प्रोसेस हमने रख दी। फिर हमने एक बेसिक मीडियम लिया, फिर हमने जल बाहर निकाला और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट कर दिया, जो हमने यहाँ शो करवा दिया। अगले स्टेप में हमने हाइड्रेशन की यूनिट हाइड्रेशन यूज किया, H+ को कार्बन के पास दे दिया, बस। फिर वापस हमने बेसिक मीडियम यूज किया, फिर H2O बाहर निकला और हाइड्रोजन ने अपने फिर से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को प्रीवियस स्टेप की तरह ही शो करवाया। फिर वही चीज़, फिर सेम वही सिमिलर प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बाहर निकल गए। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है दोस्तों, बेस्ट लिविंग ग्रुप इन्हीं को बोलते हैं, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये जहाँ जहाँ आपको दिखे आप आँख ही मूंद के बाहर निकाल सकते हैं। ये आपको अक्सर फिनॉल के चैप्टर में दिखेंगे, क्योंकि फिनॉल में एक स्टेप आता है डाईओजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन N∧CL, ये दोस्तों ये रहेगा, ये बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाईओजोनियम क्लोराइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये सबसे बेस्ट भागने वाले ग्रुप हैं दोस्तों। बस आपने हाइड्रोजन यूज करवा दिया, एथेन बन गया दोस्तों आपका। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए, ये आपको बस इतना पता। बस आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खेल है दोस्तों, न्यूट्रॉन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉन ये हो गया, प्रोटॉन जिसके पास प्लस चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को आपस में आपको मिलाना है, बस आपने मिलाना सीख लिया। मैकेनिज्म का मतलब ही होता है क्रिया विधि, आप क्रिया कैसे कर रहे हैं उसकी विधि बताइए। हमने इतनी सारी क्रिया की है, उसकी विधि तो हम बता रहे हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समझ में आया हो तो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।